Hello, my dear students. How are you? I hope you will be very happy. So, let's discuss first chapter worksheets. So, worksheet first multiple choice questions, MCQs. Tick correct the correct answer. First, the first calculating device was द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? एबाकस। सेकेंड, विच डिवाइस वाज मेड ऑफ रॉड्स विद नंबर्स प्रिंटेड ऑन देम। देखिए रॉड्स तो एबाकस में भी था, बट वहाँ बीड्स लगे हुए थे, मोती लगे हुए थे। यहाँ क्या था? रॉड्स जिसपे नंबर प्रिंट था, तो वो हमारा क्या था? नेपियर्स बोन। ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉमर्शियल कंप्यूटर। द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉमर्शियल कंप्यूटर, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा यूनिवैक फर्स्ट, यानी कि डी वाला ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ है विच डिवाइस हैड गियर्स रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ डिजिट्स। इसमें आपका हो जाएगा एनालिटिकल, इसमें नहीं, आपका हो जाएगा पास्कलाइन। पास्कलाइन में जो गियर होता था वो डिजिट को रिप्रेजेंट करता था। नेक्स्ट, विच इंक्लूड विच डिवाइस डिड चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड इन 1833। यानी कि 1833 में चार्ल्स बेबेज ने कौन सी डिवाइस बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका एनालिटिकल इंजन। क्या हो जाएगा? एनालिटिकल इंजन। ये वाला आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं। वर्कशीट 2 में राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स, यानी जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसके अगेंस्ट में आप ट्रू एंड फॉल्स लगाइए। चलिए, तो फर्स्ट है एबाकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। एबाकस पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ये आपका सही है। यूनिवैक वाज डेवलप्ड इन 1951। यूनिवैक 1951 में डेवलप किया गया था। ये गलत है, क्योंकि यूनिवैक 1949 में डेवलप किया गया था। कब किया गया था? 1949 में किया गया था। चलिए अगला, लैपटॉप कैन फिट इन योर पॉकेट। कह रहे हैं कि आपके पॉकेट में लैपटॉप फिट हो जाएगा। सही है गलत? गलत है, क्योंकि लैपटॉप पॉकेट में नहीं फिट होता, वो लैप पर होता, गोद में। सीपीयू चिप इज फिटेड ऑन द मदरबोर्ड। सीपीयू की जो चिप होती है मदरबोर्ड में फिट होती है। क्या है ये पॉकेट वाला? सॉरी, ये गलत था। तीसरा वाला कि लैपटॉप कैन फिट इन योर पॉकेट, ये गलत था। ये सीपीयू कैन फिटेड ऑन द मदरबोर्ड, ये आपका सही है। नेक्स्ट, ए सीयू यानी कंट्रोल यूनिट इन अ सीपीयू। सीपीयू में डज ऑल द कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन, यानी कैलकुलेशन और कंपैरिजन करता। गलत है। सीयू का काम सारी क्रियाओं को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना है। बाकी कैलकुलेशन और कंपैरिजन तो एएलयू करता है, तो इसलिए ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट, रैम इज अ परमानेंट मेमोरी। रैम परमानेंट मेमोरी नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत है। स्टोरेज डिवाइस आर आल्सो नोन एज अ सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, ये आपका सही है। 1 2 आर नोन एज बाइनरी डिजिट्स, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 होती है। नेक्स्ट है 1024 MB इक्वल टू 1 किलोबाइट। इट्स रॉन्ग। 1024 MB इक्वल टू 1 GB होता है, तो ये रॉन्ग है। और इस क्वेश्चन को आप देखिए एक बार, रैम इज परमानेंट मेमोरी। इसमें जो कन्फ्यूजन है वो मैं आपको बताता हूँ, आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए, जब पढ़ाया गया था आपको रैम के बारे में, तो वहाँ एक कंपैरिजन दिया था माइंड का। माइंड, तो माइंड तो हमारा परमानेंट होता है, इसलिए रैम भी परमानेंट है। अभी देखिए कन्फ्यूजन आपको कहाँ से मिलेगी।
रैम परमानेंट मेमोरी है, ये कंप्यूटर में लगा ही रहेगा, रैम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, इसलिए परमानेंट है। समझिए पहले आप लोग, अभी मैं बता रहा हूँ इसका जो ऑप्शन है गलत वाला और सही किस बिहाफ से ये दिए होंगे, क्योंकि देखिए रैम इस परमानेंट मेमोरी के हिसाब से ये सही है। अगर इसमें ये पूछा कि रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट होता है कि नहीं, क्योंकि डेटा परमानेंट नहीं होता रैम में, इसलिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन और मिलेगा इसी चीज़ का, तो वहाँ वो रैम दिए हैं, उनके हिसाब से ये क्वेश्चन होना चाहिए था, रैम इज रिजल्ट परमानेंटली स्टोर, यानी कि जो रैम होता है रिजल्ट को परमानेंट स्टोर करता है, तब गलत हो जाता। इस बिहाफ से ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर सिर्फ यही है रैम इस परमानेंट मेमोरी, तब ये सही है। तो समझ में आया? अगर रैम पूछे रैम परमानेंट है कि नहीं, परमानेंट है। अगर ये कहा जाए रैम में जो रिजल्ट आते हैं वो परमानेंट है कि नहीं, वो नहीं आते हैं। इस बिहाफ से ये सही है। ये क्वेश्चन फिलहाल जो टाइप हुआ है ये गलत टाइप हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्कशीट 3, सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, नेपियर्स बोन्स वॉज इन्वेंटेड इन 1617 बाई, किसके द्वारा किया गया था, जॉन नेपियर के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन नेपियर के द्वारा। फर्स्ट वाले में जॉन नेपियर भरा जाएगा, ठीक है, जॉन नेपियर। नेक्स्ट, पास्कलाइन वॉज इन्वेंटेड बाई, किसके द्वारा, ब्लेज पास्कल द्वारा। किसके द्वारा, ब्लेज पास्कल द्वारा पास्कलाइन का आविष्कार किया गया था, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, इज द टेम्परेरी मेमोरी, यहां देख लीजिए यही दिया है, इज द टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी कौन सी इसमें से, तो रैम टेम्परेरी मेमोरी इनके हिसाब से जो है वही है, क्योंकि आगे अभी देखिए, फोर्थ, डॉट 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 एंड डॉट 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 आर कंपोनेंट्स ऑफ ए सीपीयू। सीपीयू के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, एक सीयू होता है और एक एएलयू, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये दोनों होते हैं आपके सीयू एंड एएलयू, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ, मेमोरी कंसिस्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइस। कौन सी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस को कंसिस्ट करती है, तो सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा आपका। कौन सा, सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट, 0 and 1 आर कॉल्ड डिजिट्स। कौन सा डिजिट्स कहलाता है, 0 और 1, बाइनरी। कौन सा कहलाता है, बाइनरी कहलाता है। एक मिनट दिखा रहे हैं आपको, बाइनरी डिजिट्स कहलाता है। कौन सा, ये वाला बाइनरी डिजिट्स कहलाता है। नेक्स्ट, 1024 GB मेक्स वन क्या, यानी कि 1024 GB बनाता है, एक क्या बनाता है, एक टीबी बनाता है, 1 टेराबाइट बनाता है। देखिए सारे ऑप्शन हो गए, ठीक। अब जब आप कंपैरिजन करेंगे रैम वाले से, यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है आपका, रैम इज अ परमानेंट मेमोरी, यहाँ रैम बचा भी है, रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी। अब ये जो भरने वाला है इनके हिसाब से ये तो सही कह रहे हैं, यहाँ रैम सही है, रैम इज टेम्पररी मेमोरी, लेकिन व्हेन ही रिजल्ट स्टोर, यानी जब उसमें रिजल्ट आता है तब वो टेम्परेरी मेमोरी है। या तो ये क्वेश्चन गलत किया उन्होंने, या तो वो किया है। तो जहाँ तक आप ये समझिए कि रैम हमेशा के लिए कंप्यूटर में होगा ही होगा, रैम नहीं होगा कंप्यूटर नहीं चलेगा। और यहाँ जो टेम्परेरी मेमोरी, इसको इस बिहाफ में समझ लीजिए, रैम ही भरिए, लेकिन इस बिहाफ में समझिए कि रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो चला जाता है, लाइट कटने के बाद या बंद करने के बाद चला जाता है, वो स्टोर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्कशीट 4, मैच द फॉलोइंग। ये आपका होमवर्क है, इसको आप ढूंढकर मैच करेंगे। इसके बाद जो आता है वर्कशीट 5, राइट नेम ऑफ कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय मोचली एंड एकर्ट्स, यानी कि एक लाइन में आपको लिखना है, उस कंप्यूटर का नाम लिख देना है जो इन्होंने किया था। ये सब आपके काम है। बाकी वर्कशीट 6 अभी आपको नहीं करनी है। यहाँ देखिए ये भी लिखा है एक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा दिया, वाई इज रैम कॉल्ड टेम्परेरी मेमोरी।
रैम को टेम्परेरी मेमोरी क्यों कहते हैं? आपको लिखना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि ये रिजल्ट अपने अंदर रिजल्ट स्टोर नहीं करता, इसलिए ये टेम्परेरी है। अगर कंप्यूटर के सूटेड के हिसाब से देखा जाए, सूटेड के हिसाब से मतलब उसमें फिक्स है, आप जानते हैं कि माइंड और रैम एक जैसे हैं, तो रैम के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा। मैं ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि रैम के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा। अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं है कंप्यूटर में तो कतई नहीं चलेगा। प्राइमरी मेमोरी का मतलब आपका जो स्टोरेज, आपका माइंड है, वो अगर नहीं रहेगा तो आप रह पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से, और यहाँ जो इन्होंने पूछा है वाई इज रैम कॉल्ड टेम्परेरी मेमोरी, तो इसका मतलब यही है कि टेम्परेरी मेमोरी से क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने अंदर रिजल्ट स्टोर नहीं करता। लाइट कट जाने पर रिजल्ट यानी कि जो उसमें डेटा होता है गायब हो जाता है, इसलिए इसे टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में कैसे कहेंगे, रैम डज नॉट होल्ड एनी डेटा एंड रिजल्ट आफ्टर स्विच्ड ऑफ कंप्यूटर, सो कॉल्ड रैम टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, बस इतना ही करना आपको, बाकी और कुछ नहीं। इसको करने के बाद आप अपनी होमवर्क की कॉपी पे जब लिख लेंगे तो शाम तक फ़ोटो खींच के भेज देंगे, ताकि पता चलता रहे कि आप लोग कर रहे हैं। आप लोग देखिए भेजते नहीं हैं, इससे पता नहीं चलता कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग इनएक्टिव मत बनिए, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है आपको, हो सकता है कि ये आपको दोबारा ना मिले, इसलिए आप करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।